जैसे शबरी, रामायण में शबरी जी का वर्णन है। और शबरी जी के गुरु मातंग मुनि ने कहा था, बोले हे शबरी, भगवान राम एक दिन आपके कुटिया में एक ना एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे। देखिए हम जैसे कुछ लोग होते रहते तो हमारे गुरु ने कहा है भगवान आपको मिलेंगे। हम कितने दिन राह देखते, एक दिन राह देखते, 2 दिन राह देखते, ज़्यादा के ज़्यादा 15 दिन राह देखते। हम लोग कहते हैं गुरु भी झूठे हैं और भगवान भी झूठे हैं, भगवान कुछ नहीं आएंगे। परंतु शबरी जी को गुरु के ऊपर अटूट विश्वास था, मातंग मुनि के ऊपर, कि भगवान राम एक ना एक दिन मेरी कुटिया पे चलकर आएंगे। पद्म पुराण में वर्णन है, शबरी जी रोज सुबह उठकर अपनी कुटिया संवारती थी, फूलों के ऊपर फूलों से अपनी कुटिया को सजाती थी, संवारती थी। और शबरी जी के मुख से एक ही वचन निकलता था, मननो मोरलियो रटतारू नाम, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। शबरी जी का एक ही रटन था, बोले एक ना एक दिन भगवान राम मेरी कुटिया पर निश्चित आएंगे। जैसी ही सुबह होती थी, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा, रात दिवस होतो जेऊ तारी वाट, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। शबरी जी ने कहा है, बोले जब सुबह होती थी तो मुझे एक ही आस रहता था कि मेरा राम आएगा। और जैसी ही संध्या हो जाती थी तो संध्या के समय शबरी जी नर्वस हो जाती थी कि आज मेरे राम नहीं आए। तो सुबह उठकर वही चाव से, वही उत्साह से शबरी जी अपनी कुटिया को सजाती थी, संवारती थी। ऐसे करते करते पद्म पुराण में वर्णन है 10,000 वर्ष बीत गए थे। जिस दिन से उनके गुरु मातंग मुनि ने कहा था, तो तैयारी करते करते रोज तैयारी करती थी शबरी जी। ऐसे 10,000 वर्ष बीत गए थे। और 10,000वें वर्ष में, त्रेता युग में, भगवान श्री रामचंद्र कुटिया पर आए थे, शबरी जी की कुटिया पर आए थे। और जब शबरी जी की कुटिया पर जब भगवान श्री रामचंद्र आए, तो देखिए रामायण में वर्णन नहीं है, परंतु आचार्यों ने वर्णन किया है अन्य पुराणों में। आचार्यों ने कहा है, बोले जब भगवान श्री रामचंद्र शबरी जी की कुटिया में गए ना, तो शबरी जी में भगवान श्री रामचंद्र ने माँ कौशल्या का दर्शन किया था। जब ऐसा लगा था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास काटकर हम घर वापस आ गए। एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई है, जब शबरी जी का दर्शन किया भगवान श्री रामचंद्र ने, पहले जटायु का उद्धार किया। जो रावण ने पंख काट दी थी उस जटायु का उद्धार किया भगवान श्री रामचंद्र ने। और जब जटायु का उद्धार किया तो वहाँ तक तो सीता जी को रावण उठा कर लेकर गया था। तो भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के विरह में रो रहे थे। ये चौपाई भी बहुत सुंदर है रामायण में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग दे दी। भगवान श्री रामचंद्र जब सीता जी का हरण हो गया था, रावण सीता जी को उठाकर लेकर गया था, तो भगवान श्री रामचंद्र पत्थर को पूछते थे कि मेरी सीता देखी, खरगोश को पूछते थे कि मेरी सीता देखी, यहाँ तक वृक्ष को आलिंगन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र कहते थे कि मेरी सीता दिखी। तो सीता सीता पुकारते थे। जब तक जटायु का उद्धार किया तब तक सीता सीता करके पुकार रहे थे। और जैसे ही शबरी के आश्रम में गए भगवान श्री रामचंद्र, तो शबरी शबरी पुकारने लगे। लक्ष्मण जी के मन में एक प्रश्न हुआ कि शबरी नाम की वस्तु क्या है, हम तो शबरी जी को कभी मिले नहीं है, शबरी नाम की कोई वस्तु ऐसी क्या है। तो जब शबरी जी के आश्रम में गए भगवान श्री रामचंद्र, और जब शबरी जी को भगवान ने देखा
तो शबरी जी के अंदर भगवान श्री रामचंद्र ने अपने माँ कौशल्या का दर्शन किया था। और देखिए पूरे रामायण आप पढ़ लीजिए, रामचरितमानस, भगवान श्री रामचंद्र को कहीं पर भी भूख नहीं लगी। भगवान ने भोजन दिया परंतु भगवान राम को भूख नहीं लगी। परंतु जैसे ही शबरी जी के आश्रम में गए भगवान श्री रामचंद्र, तो भगवान श्री रामचंद्र को भूख लग गई। देखिए एक साधारण सी बात है, जब छोटा सा बालक होता है वो अपनी मस्ती में जब खेलता है कूदता है तो उसे भूख नहीं लगती है, परंतु जब उसकी माँ दिख जाती है ना तो उसे भूख लग जाती है, तुरंत उसे उनकी पीड़ा याद आ जाती है। और जब तक माँ नहीं है ना तब तक वो बालक खेलता रहेगा, और जब उसकी माँ दिख जाएंगी तो उसको तुरंत भूख लग जाएंगी। तो ऐसे ही एक आचार्य ने बहुत सुंदर बात की है रामचरितमानस में। जब भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या का शबरी जी का दर्शन किए तो शबरी जी में कौशल्या जी का दर्शन किए, और कौशल्या जी ने बेर रखे थे, बेर, और बेर झूठे बेर रखे थे। जो बेर कड़वा लगे वो बेर फेंक देती थी, और जो बेर गोड़ लगता था, मीठा लगता था, वो बेर अपने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र के लिए रख दिया था। और जब भगवान श्री रामचंद्र ने वो बेर खाए तो भगवान श्री रामचंद्र को बहुत आनंद आया, शबरी जी के बेर में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या में लौटे, तो अयोध्या में जब भगवान श्री रामचंद्र आए थे तब सबके घर भगवान श्री रामचंद्र को न्योता था। एक दिन कैकेयी के यहाँ, एक दिन कौशल्य के वहाँ, एक दिन सुमित्रा का वहाँ, सब अयोध्या वासियों के वहाँ न्योता था कि प्रभु आप मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। कौशल्य जी के घर भोजन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र गए और बहुत सुंदर भोजन बनाया, और इतना सुंदर भोजन बनाया। और जब खाने के बाद कौशल्य जी ने पूछा कि बोले हे राम बताइए भोजन कैसा बना था, तो राम ने कहा था, बोले हे माँ भोजन बहुत अच्छा बना था किंतु, बस इतना बोला और बात पूर्ण हो गई। कैकेयी के वहाँ गए, कैकेयी के वहाँ भी भोजन किया, और कैकेयी ने भी कहा बोले हे राघव बताइए भोजन कैसा था, तो कैकेयी ने भी यही बात बताई थी, भगवान श्री रामचंद्र ने यही बात बताई थी, बोले मैया बहुत सुंदर भोजन था किंतु, बस इतनी बात बता दी। फिर आगे चले, सुमित्रा जी के पास गए, सुमित्रा जी के पास खाना खाए, भोजन किए। सुमित्रा जी ने कहा बोले राघव भोजन तो बहुत अच्छा बना था ना, बोले माँ बहुत अच्छा भोजन बना था किंतु, बस इतना शब्द बोले और समाप्त हो गए। परंतु एक दिन भगवान श्री रामचंद्र के ससुराल में से जनक जी का फोन आया, बोले दामाद जी आप मेरी बेटी को लेकर आप आइए हमारे घर में भोजन करने के लिए, क्योंकि जिस दिन से आपका विवाह हुआ है उस दिन से आप यहाँ पर नहीं आए हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जनकपुर में जानकी जी के साथ जब गए, और जब जानकी जी को लेकर जनकपुर में गए तो जनक जी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, देवी सुनैना जी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, और भोजन बनाया भगवान श्री रामचंद्र ने खाया। और भगवान श्री रामचंद्र ने जब खाया तो जनक जी ने एक बात बताई, बोले प्रभु बताइए भोजन कैसा लगा था, बोले प्रभु बहुत सुंदर भोजन था किंतु, यहाँ पर भी वही बात बोले किंतु। तो सीता जी ने पूछ लिया, बोले प्रभु आप एक किंतु के विषय में बताइए, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर भोजन कर लेते हैं और किंतु कहते हैं, ये किंतु का अर्थ क्या है। तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था, बोले देखिए सीते, जब कोई व्यक्ति मुझे स्वाद के बारे में पूछता है ना तो मुझे ना शबरी याद आ जाती है। देखिए आपको बुरा मत लगाइए, सीता जी को कहा था, देखिए सीता आपको बुरा मत लगाइए, इस संसार में मैंने अयोध्या में भोजन किए, जनकपुर में भोजन किए, परंतु किसी के भोजन में मुझे स्वाद नहीं आया जितना स्वाद मुझे शबरी के बेर में आया था, क्योंकि शबरी के बेर में जितना मुझे स्वाद आया